नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद साहू और स्वागत है आपका वी4 विनोवेटिव में। गर्मियों की छुट्टी को सुनकर पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वह होती है कहीं घूमने जाने की। अब घूमने की डेस्टिनेशन की बात करें तो सबसे पहला नाम गोवा का आता है। आमतौर पर हमारी नज़रों में गोवा की इमेज खूबसूरत बीचेस वाले स्टेट की है, जहां जाकर सन बाथिंग, वाटर स्पोर्ट्स और बीच पार्टी करने का क्रेज हर किसी को रहता है। यकीनन यही बातें गोवा को दूसरी जगहों से अलग और खास बनाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों गोवा एक परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन और यहाँ क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें हैं करने को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कार्निवल और वाइन फेस्टिवल की। तो कार्निवल और वाइन फेस्टिवल खास अट्रैक्शन है। गोवा में हर साल के शुरू में गोवा कार्निवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें यहाँ की शानदार संस्कृति और जीवन की झलक दिखाई जाती है। इस कार्निवल को गोवा के मुख्य फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें खूब सारी मौज मस्ती होती है। इस मौके पर यहाँ जश्न का माहौल रहता है, इसलिए इसमें हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। साथ ही गोवा में हर साल वाइन फेस्टिवल ग्रेप एस्केपेड का आयोजन किया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा वाइन फेस्टिवल है। यहाँ आप हर टेस्ट की वाइन चखने के साथ नाच गाने में हिस्सा ले सकते हैं और गोवा के लोकल फूड का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा गोवा में शिकमो फेस्टिवल, फूड एंड कल्चर फेस्टिवल, लेराई यात्रा जैसे कई फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। एडवेंचर टूरिस्ट एंड हॉट बलून के बारे में अब बात करते हैं। गोवा गवर्नमेंट ने हाल ही में कई एडवेंचरस स्पोर्ट्स को राज्य में शुरू किया है। गोवा टूरिज्म ने पिछले साल ही बीचेस पर हॉट एयर बलून की शुरुआत की है। इस बलून का मजा आप बागा बीच और कैंडोलिम बीच पर उठा सकते हैं। अब बात करते हैं मूनलाइट केयाकिंग एंड कैरावेन टूर्स की। गोवा गवर्नमेंट ने हाल ही में रात में सेवा की शुरुआत की है। कैरावेन के जरिए आप पूरे गोवा के दर्शनीय स्थलों का घूमने का मजा रोमांचक और शानदार तरीके से उठा सकेंगे। गोवा टूरिज्म इस कैरावेन टूर को कर्नाटक के कुछ प्रमुख समुद्री तटों से जोड़ने की प्लानिंग भी कर रहा है। बात करते हैं हेलीकॉप्टर राइड की। भारी विरोध के बाद एक बार फिर गोवा में हेली टूरिज्म की शुरुआत हो गई है। इस सर्विस को गोवा पर्यटन विकास निगम और पवन हंस की ओर से शुरू किया गया है। अब बात करते हैं क्रूज की सवारी के बारे में। गोवा में आपको क्रूज की बेहतरीन सवारी का मौका मिलता है। सफर के दौरान यहाँ क्रूज पर कई तरह के इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं, जिनमें नाच गाना और कई तरह के मनोरंजक खेल शामिल होते हैं। कुल मिलाकर यह एक मजेदार सफर होता है। बात करते हैं वाटर स्पोर्ट्स की। गोवा में रिवर राफ्टिंग, विंड सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग, वाटर स्कीइंग, वाटर स्कूटर जैसे तमाम वाटर स्पोर्ट्स का मौका भी मिलता है। इसके साथ ही गोवा गवर्नमेंट सी प्लेन्स, डक बोट, पैराग्लाइडिंग, मोटराइज्ड पैराग्लाइडिंग, सेजवे टूर, बंगी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग और हॉर्स राइडिंग भी जल्द ही शुरू करने वाली है। बात करते हैं हेरिटेज टूरिज्म की। गोवा में हेरिटेज टूरिज्म की भी प्रॉस्पेरस इनहेरिटेंस है। यहाँ यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्ल्ड इनहेरिटेंस प्लेस है। इसमें ओल्ड गोवा स्थित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च पहले स्थान पर है। इस चर्च में संत फ्रांसिस जेवियर्स का पार्थिव शरीर चांदी के ताबूत में बिना किसी लेप के सुरक्षित रखा हुआ है। यह चर्च अपनी नायाब आर्किटेक्चर और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए फेमस है। यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा चर्च संत कैथेड्रल चर्च है। यह यूनेस्को की वर्ल्ड इनहेरिटेंस प्लेस का दूसरा चर्च है। यह चर्च एशिया के सबसे बड़े चर्च में से एक है। बाहरी दीवारों पर सफेद रंग से रंगा यह चर्च बाहर से जितना भव्य लगता है, अंदर से उतना ही सुंदर है। इस चर्च में दुनिया भर में मशहूर गोल्डन बेल लगी थी, जिसकी आवाज पणजी तक सुनाई देती थी। इसके अलावा गोवा में आप पुर्तगाली शैली में बने कई शानदार चर्च और मंदिर देख सकते हैं। इनमें चर्च ऑफ लेडी इमेक्युलेट, रेस मागोस चर्च, शांता दुर्गा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, लाराई देवी मंदिर शामिल है। गोवा में बीच, चर्च, कार्निवल और स्पोर्ट्स के अलावा भगवान महावीर सेंचुरी, बोंटला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टर्टल नेस्टिंग, गोवा चित्र म्यूजियम, हेरिटेज विलेज, गोवा
गोवा साइंस सेंटर, डिजिटल प्लेनेटेरियम, ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन सरीखे कई मनमोहक प्लेसेस का मजा आप उठा सकते हैं। अब बात करते हैं गोवा के बीचेस के बारे में। अब गोवा की बात हो और बीच की चर्चा ना हो तो यह कुछ अधूरी लगती है। गोवा के बीच अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यही कारण है कि यहाँ ना सिर्फ अपने देश से बल्कि फॉरेन से भी लोग घूमने आते हैं। यहाँ के बीचेस में सबसे फेमस है बाघा बीच। यह बीच लजीज सी फूड, नाइट लाइफ और पार्टी के लिए फेमस है। इसके साथ ही यहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी बड़े स्केल पर होते हैं। एशिया के सबसे अट्रैक्टिव बीचेस में शामिल अगोंडा बीच खास तौर पर अपनी सफाई के लिए जाना जाता है। चूंकि यहाँ भीड़ कम होती है, ऐसे में यह उन लोगों के लिए परफेक्ट प्लेस है जो शांति में समय बिताना चाहते हैं। केंडोलिम बीच नॉर्थ गोवा में पणजी से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह गोवा के सबसे लंबे बीचेस में से एक है। यहाँ भी आप कई वाटर स्पोर्ट्स का मजा उठा सकते हैं। गोवा में घूमने के लिए पूरे देश से टूरिस्ट आते हैं। ऐसे में यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन और फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी आसानी से है। इतना सब जानने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर इन गर्मियों की छुट्टियों में आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो गोवा जाएं और मजे लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने को ज़रूर बोलें। शुक्रिया।